हेलो स्टूडेंट, ये एसएससी का जो हम पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो इसको जो है वो हमने पहले भी एक वीडियो में जो है वो सॉल्व कराया था, जिसमें जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो एरर के थे। आगे जो है वो क्वेश्चन जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है वो प्रोपोजिशन से संबंधित भी बात होती है और कहीं भी जो है वो टेंस की भी बात होती है। तो ये क्वेश्चन पहला जो दिया गया है, ट्रस्ट ब्लैंक है गॉड एंड डू द राइट। तो ट्रस्ट इन गॉड होता है, तो जहाँ पर भी जो है वो प्रोपोजिशन की बात होती है, ट्रस्ट भरोसा करो गॉड पर, तो यहाँ पर जो है वो इन लिखा जाएगा, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, और सही काम को करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई लॉस्ट ब्लैंक हिम। तो काफ़ी समय हो गया है कि जब मैं तुमसे नहीं मिला। तो यहाँ पर जो है वो दूसरा सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो यहाँ पर ये मेट लिखा जाएगा, MET। तो अगला सेंटेंस है, दो दिस ब्लैंकेट इज नॉट मेड ऑफ वूल। हालांकि ये कम्बल जो है वो ऊन का नहीं बना है। इट हैज़ ए वूलन टेक्सचर। तो लेकिन उसके अंदर जो है वो वूलन के अंश हैं, ऊनी जो है वो अंश हैं, टेक्सचर हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये वूलन होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो, यू विल नॉट बी अलाउड टू इंटर। तुम्हें जो है वो परमिशन नहीं दी जाएगी। तो जहाँ पर जो है वो समय कंडीशन कोई शर्त रखी जाती है, तो वहाँ पर हम अनलेस का यूज करते हैं। अनलेस यू हैव एन एंट्री पास, जब तक तुम्हारे पास जो है वो एंट्री पास नहीं होगा तब तक तुम्हें जो है वो परमिशन अंदर जाने की नहीं दी जाएगी। तो हम यहाँ पर अनलेस का यूज करेंगे। और अगला सेंटेंस जैसा लिखा है, 15,000 स्पाइसेस ऑफ द बटरफ्लाई हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही होगा, क्योंकि जहाँ पर गिनती की बात होती है, तो जहाँ पर काउंटेबल नाउन होता है, तो वहाँ पर हम एज मैनी एज का यूज करेंगे। एज मैनी एज 1000 स्पाइसेस ऑफ बटरफ्लाईज हैव बीन आइडेंटिफाइड। फिर अगला सेंटेंस 16 जो है वो ये लिखा हुआ है कि हिज मिस्टेक, और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। क्यों? यहाँ पर जो है वो ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को महसूस किया। तो जहाँ पर जो है वो महसूस करने की बात आती है, गलती को महसूस करने की बात आती है, तो उसको रियलाइज्ड ही लिखा जाता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में है, दीज मॉरल्स आर टिपिकल ब्लैंक तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो है वो सही ऑप्शन जो है वो ऑफ होगा। तो दीज मॉरल्स आर टिपिकल ऑफ तमिलनाडु, टिपिकल के बाद में प्रोपोजिशन ऑफ का यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस जो है वो ये है 18वां नंबर, तो द फ्लाइट विल लैंड ब्लैंक 6 दिस इवनिंग। फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी 8-6 है। यहाँ पर जो है वो सही ऑप्शन जो है वो बी है, 8-6 दिस इवनिंग। आज शाम को जो है वो 6 बजे फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी। फिर अगला सेंटेंस 19 नंबर ये है, द एक्यूज्ड वाज, और जो भी ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन जो है वो लेट ऑफ। लेट ऑफ माने होता है जाने देना। तो एक्यूज्ड जो था, अपराधी जो था, वो उसे जाने दिया गया था। एट द काउंसिल कुड नॉट प्रोड्यूस ए विटनेस, क्योंकि काउंसिल जो थी, जो वकीलों की सभा थी, उसने जो है वो सामने कोई भी विटनेस नहीं ला पाई थी, कोई भी गवाह नहीं ला पाई थी। और ये 20 नंबर क्वेश्चन है, नन ऑफ द गेस्ट एट एज मच एज द पार्टी बिकॉज द फूड लुक्ड। तो कोई भी जो है वो गेस्ट जो था वो पार्टी में इतना भोजन नहीं कर पाया था, क्योंकि जो फूड था वो अनएपेटाइजिंग था। अनएपेटाइजिंग का मतलब है जिससे कि भूख जो है वो समाप्त ना हो। तो ये सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है। इसमें लिखा हुआ है, नन ऑफ द गेस्ट एट मच एट द पार्टी बिकॉज द फूड लुक। तो कोई भी गेस्ट जो था वो पार्टी में उसने ज़्यादा भोजन नहीं किया था, क्योंकि भोजन जो है वो अनएपेटाइजिंग था। अनएपेटाइजिंग का मतलब है जो भूख को ना समाप्त करने वाला था। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है 21 से लेकर जो है वो 23 तक। तो इसमें दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इन द आंसर शीट। तो आपको यहाँ पर जो है वो इसका सिनोनिम्स बताना है, इसका सेम वर्ड बताना है। जैसा कि अभी ये 21 पर जो लिखा हुआ है, फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है एंगर, क्रोध। तो इसका सेम वर्ड जो है वो सी हो जाएगा, और ये एंगर हो जाएगा। और फ्यूरी का मतलब भी होता है क्रोध, और एंगर का भी मतलब है क्रोध।
22 पर लिखा हुआ है वॉन्डर। वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर भटकना, और इसका जो है वो सेम मीनिंग जो होगा रोम, ये बी वाला जो है वो सेम मीनिंग है, ROAM, रोम। रोम का भी मतलब होता है इधर उधर भटकना, और वॉन्डर का भी मतलब होता है इधर उधर भटकना, घूमना। अगला जो है वो क्वेश्चन है टेसिटर्न। टेसिटर्न ये 23 नंबर पर टेसिटर्न है। टेसिटर्न का मतलब होता है जो कम बोलने वाला होता है, तो उसे टेसिटर्न कहा जाता है, खामोश जो होता है। तो इसे सेम वर्ड होगा साइलेंट। तो ये जो है वो सही ऑप्शन जो है वो सी है, साइलेंट। टेसिटर्न का भी मतलब होता है खामोश, और टेसिटर्न भी जो है वो खामोश। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 24 से लेकर 26 तक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर जो है वो आपको अपोजिट मीनिंग जो है वो देखना है। ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 24 पर जो लिखा हुआ है रैपिड। रैपिड का मतलब है तेज़ी के साथ, और इसका अपोजिट हो जाएगा स्लो। और आगे जो है वो 25 पर जो है वो जेन्यून। जेन्यून का मतलब होता है सच्चा, और इसका सेम वर्ड जो है वो बी हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है धोखे से भरा हुआ। और 26 पर जो है लिखा हुआ है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है कि जो कंजूस होता है, तो उसे हम जो है वो स्टिंगी कहते हैं, और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावैगेंट। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। और एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 से 29 पर जो है 29 जो आ रहा है, तो इसमें जो है वो हमें ईडियम एंड फ्रेजेज जो है वो पता करना है। तो 27 पर दिया है टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है कि मुश्किल में होना। तो सही ऑप्शन जो है वो हमें बी में मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है टू गेट इनटू ट्रैवल। तो मुश्किल में फंस जाना। तो टू गेट इनटू ट्रैवल जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। और टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुश्किल में फंस जाना। तो 28 पर जो है वो क्वेश्चन नंबर ये है ए वाइल्ड गोस्ट चेस। और वाइल्ड गोस्ट चेस का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रयास जिसका कोई अच्छा रिजल्ट ना निकले। तो ये जो है वो सही ऑप्शन होगा फ्रूटलेस परस्यूट। फ्रूटलेस का मतलब होता है बगैर किसी रिजल्ट के, परस्यूट माने होता है पीछा करना। कोई ऐसी चीज़ का हम पीछा करें जिसका कोई रिजल्ट, सही रिजल्ट ना निकले। तो ये सही ऑप्शन जो है वो सी होगा। और ए वाइल्ड गोस्ट चेस का मतलब होता है निष्फल प्रयास। और 29 पर जो है वो दिया गया है ही वाज द बैड एग इन द फैमिली। तो वह परिवार का जो है वो बैड एग है। बैड एग का मतलब है वर्थलेस, एक जो है वो बेकार का व्यक्ति है, परिवार के लिए जो है वो एक बेकार का व्यक्ति है। तो ये सही ऑप्शन जो है वो ए होगा, जो कि वर्थलेस है। तो फिलहाल जो है वो आपको जो देखना है वो अगले जो है वो हमारे वीडियो में देखेंगे, और ये वीडियो जो है वो कंटिन्यू आप देखते रहें।